नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान नुक्कड़ नाटक का हुआ मंचन। टैगोर कॉलेज में वाक्पटुता प्रतियोगिता आयोजित। और केरला समाजम में कल हुआ केरला पिरवी का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उत्तर व मध्य अंडमान के कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों और कृषक महिलाओं के लिए 26 से 30 अक्टूबर तक स्वदेश नगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत थोराटांग गांव में मिट्टी और जल संरक्षण उपायों पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्घाटन स्वदेश नगर की पूर्व प्रधान शिलमंती कुजूर ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने प्रतिभागियों से टिकाऊ फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान संस्थानों के पास उपलब्ध उचित मृदा संरक्षण उपायों की प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। नींबू डेरा के कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर दामोदरन ने कृषि विज्ञान केंद्र के आदेशों के बारे में प्रकाश डाला। बाद में तकनीकी सत्र का आयोजन भी हुआ। प्रशिक्षण में कुल 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार निवारण इकाई द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कल मरीना पार्क में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस मौके पर भ्रष्टाचार निवारण इकाई की उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रिधिमा सेठ ने दूरदर्शन के माध्यम से लोगों से अपील की कि वे किसी भी अवैध गतिविधियों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना को भ्रष्टाचार निवारण इकाई की संज्ञान में लाएं। सर, हम पुलिस वाले काफी दिन से आप लोगों के ऊपर नजर बनाए रखे हुए थे। आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार, रिश्वत और पैसे की लेन देन के आरोप में आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। अगर आपका कोई भी काम सरकारी दफ्तर या संस्थान से करवाना हो और वह काम करने के लिए कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आपसे पैसे या कोई भी अनुचित डिमांड करे तो वो डिमांड गैर कानूनी है। उनके खिलाफ आप ACU यानी एंटी करप्शन यूनिट में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थामा। हमें आपकी समस्या का समाधान के लिए हम मिस्टर चुलबुल बख्श पूरे संसार से टकरा दूंगा। नेताजी, हमारी यहाँ का जो पुलवा है ना, वो एकदम झर करके हिल रहा है। तनी उसका भी कुछ इलाज कर दीजिए। अरे मेरे आम आदमी, ई पुलवा का क्या है, आजकल तो गिरेगा ही, लेकिन ई पुलवा का गिरने से 8-10 व्यक्ति की मृत्यु होगी। इस मामला को लेकर मैं पूरे प्रदेश में हंगामा करूंगा, चक्का जाम करूंगा, भूख हड़ताल भी करूंगा और ये पुलवा का कॉन्ट्रैक्ट हम अपने मामा के चाचा के भतीजे के लड़के को दूंगा और उससे मोटा खर्चा पानी लूंगा। नेताजी, हम एंटी करप्शन यूनिट से काफी समय से आप पर नजर रखे हुए हैं। आपको भ्रष्टाचार और पैसे के लेन देन के मामले पर हिरासत में लिया जाता है। You are under arrest। हाँ, ऐसे नेताओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक है। इस बार की हमारी थीम है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। यह एक वार्षिक समारोह है जिसे प्रत्येक वर्ष उस सप्ताह मनाया जाता है जिस सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है। इसके अंतर्गत हम डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में डिबेट कंपटीशन, एलोक्यूशन कंपटीशन, एसे राइटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आम जन में इसकी जागरूकता आए कि वो किस तरीके से भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। इसके लिए हम पोर्ट ब्लेयर में कई जगहों पे नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि आप जब भी अपने जीवन में भ्रष्टाचार फेस करें या आपका कोई जानने वाला करे तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं और हमारे पास कंप्लेंट डालें। ये कंप्लेंट आप मेरे ऑफिस में डायरेक्ट आकर भी दे सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू दे सकते हैं या हम लोगों ने रिसेंटली QR कोड लॉन्च किया है उसके थ्रू भी दे सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी
कि पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स एक्ट के तहत आपकी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी। वह भ्रष्टाचार एक वैश्विक मुद्दा बन गया है और जब तक आप लोग हमारा सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम इसको पूरे तरीके से निजात नहीं पा पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार हम अपनी जो हमारी थीम है से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन के तहत सब अपने हाथ से हाथ मिलाकर आएं और इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में नैमित्तिक आधार पर प्रसारण सहायक यानी ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के लिए योग्य उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जाएगा। आवेदकों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी एवं अंग्रेजी के ज्ञान सहित कंप्यूटर में काम करने का अनुभव भी अनिवार्य है तथा उनका निवास स्थान पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका क्षेत्र के भीतर होना चाहिए। आवेदक की आयु 1 नवंबर को 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जब जैसी आवश्यकता होगी के आधार पर कार्य हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। सादे कागज पर पूर्ण विवरण के साथ आवेदन केंद्र निदेशक आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के पते पर जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से संपर्क किया जा सकता है। भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें थीम के साथ पूरे द्वीप समूह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के राष्ट्र पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में स्कूल के विद्यार्थियों के लिए वाक्पटुता प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने अपना बेहतर प्रदर्शन दिया। कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान, है संदेश जीवन का यही, है संदेश जीवन का यही, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। Corruption has a devastating impact on society. It undermines democracy, it increases poverty, it also erodes the public trust on institutions. केरला समाजम की ओर से कल पोर्ट ब्लेयर के डॉक्टर BR अम्बेडकर सभागार में केरला पिरवी का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ एयर मार्शल साजू बाला कृष्णन मुख्य अतिथि थे, जबकि रक्षा पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्षा लता साजू सम्माननीय अतिथि थीं। कार्यक्रम में केरला समाजम के अध्यक्ष डॉक्टर R तुलसीदासन के अलावा समाजम के अन्य पदाधिकारी एवं दर्शकगण मौजूद रहे। इस दौरान केरल से आए 8 सदस्य सांस्कृतिक समूह द्वारा विभिन्न रंगारंग प्रस्तुति दी गई। विलासिनी जिष्णुदे ऐगिरि नंदिनि नंदिदमे विश्व विनोदिनि नंदरुदे गिरिवर विंध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुदे ऐगिरि शिव कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबि भूरि गृहे जय जय महिषासुर मर्दिनि रौद्र कपर्दिनि शैलसुते
कृषि सचिव स्मिता आर ने हाल ही में कृषि विभाग के अधिकारियों के लिए हैडो स्थित कृषि निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में किसानों की आय बढ़ाने के लिए मशरूम की खेती और विस्तार रणनीतियों पर 4 दिवसीय ऑफ कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि सचिव ने प्रतिभागियों को मशरूम की खेती पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती क्षेत्र के अलावा किसानों की आय को बढ़ाने का सबसे किफ़ायती तरीकों में से एक है कि कृषि निदेशक विक्रम सिंह ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने और कृषक समुदाय तक इसके व्यापक प्रसार के लिए बहुमूल्य वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का भी आग्रह किया। हैदराबाद के एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर एम जगनमोहन रेड्डी ने प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 30 अधिकारी एवं कर्मचारी भाग ले रहे हैं। मछली पालकों एवं किसानों के लाभ के लिए मत्स्य विभाग समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सरकारी योजनाओं के जरिए लाभान्वित कर रहे हैं। इस मौके पर दूरदर्शन से खास बातचीत के दौरान मत्स्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर के गोपाल ने हाल ही में लाभार्थियों को दिए गए प्रशिक्षण और उसके उद्देश्यों के बारे में बताया। फिशरी डिपार्टमेंट की ओर से हमने कई सारे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कराए हैं। उसमें से हाल ही में हमने मड क्रैब फार्मिंग और श्रिम्प फार्मिंग के ऊपर भी एक ट्रेनिंग अरेंज करवाए थे। इसमें काफ़ी सारे बेनिफिशरीज जो ब्रैकिश वाटर पॉन्ड में पहले से भाग कर रहे हैं उनको भी लिया गया था और कुछ नए लोग भी शामिल हुए थे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों के अंदर में जागरूकता आए कि ब्रैकिश वाटर पॉन्ड में और ब्रैकिश वाटर के जो स्पीसीज हैं श्रिम्प्स में या मड क्रैब में, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है और इसमें एक्सपोर्ट को भी काफ़ी हम बढ़ावा दे सकते हैं। इस सिलसिले में हमने 2 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया हुआ है। इसमें जो आखिरी दिन था हमने चेन्नई के एक इंस्टीट्यूट है ICR के इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, जिनके साथ हमारा टाई अप था, हमने इनसे हमारे जो ट्रेनिज थे इनसे भी हमने बात करवाया था। तो इनका ये रिक्वायरमेंट था कि हम लोगों को यहाँ पर मड क्रैब के जो सीड्स हैं, जो क्रैबलेट्स हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो हमने इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट किया था कि अगर इंस्टीट्यूट सीबा के ओर से अगर ये मड क्रैब के सीड्स यहाँ प्रोवाइड करते हैं तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और नए जो ब्रैकिश वाटर में काम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो उन्होंने भी इसमें अपना स्वीकृति दिया है। इस सिलसिले में हमने एक प्रेस नोट भी आज जारी किया है जिसमें हमने जो भी इंटरेस्टेड ब्रैकिश वाटर फिश फार्मर्स हैं उनको अपने सीड रिक्वायरमेंट के लिए हमने बोला हुआ है। अगर उनको ज़रूरत है अपने जो भी पॉन्ड है ब्रैकिश वाटर का, अगर वो उसमें आपका मड क्रैब फार्मिंग के लिए क्रैबलेट का ज़रूरत है, जो भी इनका रिक्वायरमेंट है वो फिशरी डिपार्टमेंट में और जो भी सब स्टेशन हैं हमारे वहाँ पर अपना रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं। इसका एप्लीकेशन के जो हमने डेट है 15 तारीख तक ये जमा भी करा सकते हैं। एक बार जब इनके सारे जो रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे हम सीबा चेन्नई से टेकअप करेंगे और उनको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 5:30 बजे फिनिक्स स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे
फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान नुक्कड़ नाटक का हुआ मंचन। टैगोर कॉलेज में वाक्पटुता प्रतियोगिता आयोजित। और केरला समाजम में कल हुआ केरला पिरवी का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।